अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल कोर्स के साथ मैं हूं महमूद रहमान। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंसेस की इम्पोर्टेंस देखी थी कि इम्पोर्टेंस टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने बहुत डिटेल से देखा था कि हमारे पास टेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमारे पास टेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज अगर हमें एक सेंटेंस बनाने का तरीका ना आता हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं। हमें अगर मालूम भी हो कि सबसे पहले हमें प्रोनाउन यूज़ करना है या कहाँ पर यूज़ करना है, ये पता हमें ना हो कि हम ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमें फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। तो सेंटेंस हम टेंसेस में सीखेंगे। टेंसेस में हम क्या करेंगे कि हमें पास्ट टेंस है, हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस के बारे में भी हमने बात की थी। तीनों टेंस के बारे में हमने बात की थी कि पास्ट टेंस में हमारे पास जो पास्ट होता है यानी गुज़रा हुआ जो ज़माना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और प्रेजेंट में हम मौजूदा ज़माने के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम फ्यूचर में मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल लाहौर गया था, ये हमारे पास पास्ट टेंस में आ गया। अब ये सेंटेंस किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इसके कुछ रूल्स हैं। अब प्रेजेंट टेंस की, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस जो हैं इसके बनाने के अपने कुछ रूल्स हैं। और इसी तरह फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर ये नहीं है कि हमारे पास फ्यूचर की इल्म है, बल्कि इसमें हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल लाहौर जाऊँगा, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, मैं कल शॉपिंग करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के सेंटेंस जो है ये हम फ्यूचर टेंस में डिस्कस करेंगे और उसके बनाने का तरीका भी हम फ्यूचर टेंस में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पास्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस सीखने में आसान है। जब हम पहले से स्टार्ट लें, पहले से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बाद में ये बहुत इजी हो जाएंगे। फिर प्रेजेंट टेंस इजी है सीखने में, इसलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स सी। प्रेजेंट टेंस। पहले मैंने बहुत डिटेल से बात की है कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन सी सेंटेंसेस देखते हैं। इसको उर्दू में फ़ेल हाल भी कहते हैं, मौजूदा ज़माना भी कहते हैं इसको। इस टेंस में हम क्या करेंगे, हम मौजूदा ज़माने में जो भी हो रहा है इसके बारे में जो सेंटेंसेस है वो हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस से मैं स्टार्ट लेता हूँ कि हम ये किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं काम करता हूँ, ये मैं किस तरह, उर्दू में मैं नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूँगा, उर्दू में मैं सिर्फ बोलूँगा मैं काम करता हूँ, आई वर्क। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो ये हमें पहले से रॉन्ग महसूस होगी, इसमें हमें मिस्टेक नज़र आएंगी, लेकिन इसमें मिस्टेक है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एम का मतलब है हूँ, आई का मतलब है मैं, तो इसमें एम तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ, हूँ कहाँ से आ गया इसमें। यही सारी कहानी है टेंसेस की। इसकी कुछ रूल्स हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जा रहे हैं, दे गो। अब इसमें जाना तो आ गया, लेकिन है का लफ्ज़ भी इसमें नहीं है, वो का लफ्ज़ भी तो दे है। चलो, इसमें जा रहे हैं, इसमें रहे हैं कहाँ है, नहीं है इसमें, सॉरी, गोइंग। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। अब ये सेंटेंस थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आ रही है। ये सब प्रेजेंट टेंस में हम सीखेंगे कि किस तरह हमें बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए।
जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमारे पास पहले से प्री प्लान मौजूद हो तो हम उस पर बहुत इजीली काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक दीवार बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग सामान को इकट्ठा करेंगे, सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईंट है, सीमेंट्स हैं, इसके अलावा बजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ आप लोग पहले से इकट्ठा करेंगे। इसके बाद आप दीवार बनाने पर काम स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह हम इंग्लिश सेंटेंसेस भी पहले से हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूले पर हम काम करेंगे, उसी फार्मूले के मुताबिक हम आसानी से सीख सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम टेंसेस की स्टार्ट लेते हैं, फार्मूले पर हम बाद में आते हैं। हमारे पास टेंसेस कितने हैं? टेंसेस हमारे पास 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिस पर मैंने पहले बहुत डिटेल से बात की है। अब प्रेजेंट टेंस मज़ीद 4 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है। मतलब इसमें प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस है, और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट टेंस 4 में डिवाइड हो चुका है। अब ये 4 टाइप्स जो हैं ये अलग अलग फिर से 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड हो चुके हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस में भी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सारे में हम 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसके नाम लिख रहा हूँ, आप लोग इससे नोट्स बनाएं अपने लिए। प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, 4 टाइप्स। कौन कौन सी 4 टाइप्स है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफाइनेट, टेंस। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रेजेंट टेंस के हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इन तीनों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस से। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास सैंपल सेंटेंसेस। सेकंड नंबर पर हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड नंबर पर हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास एवरी टेंस में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस में 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 4 टाइप्स होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें, अब जिस तरह हमने पहले 3 टेंसेस को इग्नोर किया, हम आज के लेक्चर में सबसे पहले इन तीनों को इग्नोर करेंगे और सिंपल सेंटेंसेस पर बात करेंगे।
बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस जो हैं यानी सादा जुमले, बिल्कुल ही सादा, इसमें कोई कंपाउंड नहीं होगी, बिल्कुल सादा सी जुमले होंगे। इसको हम आज सीखेंगे कि किस तरह हम कर सकेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही एक बुनियादी फार्मूला है जो कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में तब्दील होता रहता है। वही फार्मूला है, आगे पीछे होता रहता है, एक ही बुनियादी फार्मूला है, एक ही बेसिक फार्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वो फार्मूला देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास क्या है सिंपल सेंटेंसेस के लिए। सारी बात सिंपल सेंटेंसेस की हो रही है। हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास होगी प्लस वर्ब, फिर हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस है वो इन 3 वर्ड्स पर ही डिपेंड करेंगे। यही 3 वर्ड सिंपल सेंटेंसेस में होंगे, बाकी प्रीपोजिशन वगैरह होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर यही 3 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये प्लस का साइन मैंने सिर्फ अलहदगी के लिए, सेपरेशन के लिए डाला हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये अलग अलग हैं। अब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, वो हम किस तरह फिर करेंगे। ये हो गया फार्मूला सिंपल सेंटेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं 1-2 एग्जांपल करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सिंपल सेंटेंसेस बहुत डिटेल से क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल आई, ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब, राइट, द नोट्स। अब ये आर्टिकल हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया वर्ब, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, इस लेक्चर में इसकी डिफिनीशन करेंगे, बाकी सारी कहानी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट फार्मूला लेते हैं प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर आते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो कि एक काम को परफॉर्म करता है, एक काम को सरंजाम देता है। फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, अब मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया। द परफॉर्मर, द डूअर, द परफॉर्मर, परफॉर्मर, ऑफ एन एक्शन और द डूअर ऑफ एन एक्शन, एक काम का करने वाला है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में, हमारे पास ये टेंसेस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहली पोजीशन पर आएगी सिंपल सेंटेंस में। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या है, any words which show an action, any word which shows an action, किसी काम का करना या होना, ये हमारे पास वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ, अब मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट और
करता हूँ, ये क्या है? ये हमारे पास हो गया वर्ब। इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। मैं काम करता हूँ, मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट, करना इसमें हो गया, करना या होना इसमें क्या है? वर्ब है। अब काम क्या है? जो मैं करता हूँ वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे? ऑब्जेक्ट anything on which something is performed is known as subject. Object. Anything on which something is performed, जो भी हो जिस पर हम काम करेंगे वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में किया है, मैं काम करता हूँ या मैं नोट्स लिखता हूँ। इस सेंटेंस में हम इस तीनों की एग्जांपल देखते हैं। आई वर्क ऑन कॉपी। अब इसमें हमारे पास पहले मैंने बात की कि मैं काम करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या है? द परफॉर्मर ऑफ इन वर्क। मैं इसमें परफॉर्मर हूँ, काम का करने वाला हूँ। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। वर्क है काम करना। ये क्या हो गया हमारे पास? एनी वर्ड विच शोज इन एक्शन। ये हमारे पास हो गया वर्ब। अब ये हमारे पास है कॉपी। मैं काम करता हूँ, कॉपी पे मैं काम करता हूँ, कॉपी पर काम हो रहा है। अब जिस पर काम हो रहा हो, एनी थिंग्स ऑन विच समथिंग इज परफॉर्म्ड, जो भी हो जिस पर कुछ हो रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये दरमियान में ऑन आ गया है, ये है प्रीपोजिशन। इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों ने सीखना है। तो ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इस जो बेसिक ये फार्मूला है, इसको हम नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएंगे और हम अपने लिए सेंटेंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? Summary of today lecture. समरी ऑफ टुडे लेक्चर हमारे पास क्या है? पहले मैंने टेंसेस पर बात की कि कितने टेंसेस हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स पर मैंने बात की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस पर मैंने बात की। फिर इन टाइप्स की भी और टाइप्स हैं, उस पर हमने बात की। ब्रांचेस हैं, बुनियादी बेसिक ब्रांच हैं, उस पर मैंने डिटेल से बात की। फिर सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया। प्रेजेंट टेंस में हमने इंडिफाइनेट टेंस को स्टार्ट किया। इंडिफाइनेट टेंस में हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। फिर इसमें हमने 4 किस्म की सेंटेंसेस देखे कि कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। और फिर हमने इन सेंटेंसेस में क्या देखा? सेंटेंसेस में हमने फिर सबसे पहली पोजीशन पर जो सिंपल सेंटेंसेस थे वो हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस और थोड़ी सी समरी उसकी देखी। सिंपल सेंटेंसेस, इस सिंपल सेंटेंसेस को हमने आज थोड़ा सा ब्रीफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में वो फार्मूला एक फार्मूला भी हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस के लिए। हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमने बहुत डिटेल से पढ़ा और फिर इस फार्मूले में जो कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फार्मूले पर ही काम करेंगे और हम अपने लिए सेंटेंस क्रिएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।